हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एनआरडी इंस्टीट्यूट ऑफ पार्थ दास। मैं पार्थ दास और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 का मैथमेटिक्स का छठा अध्याय त्रिभुज, जिसका तीसरा चैप्टर प्रश्नावली 6.3 के सवालों को हल करेंगे और उसके गुणधर्मों को आज जानेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि दो त्रिभुज की समरूपता, दो त्रिभुज की समरूपता, यानी दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं ना। दो त्रिभुज समरूप कब, समरूप का अर्थ होता है यानी उसका रूप समान, यानी समान नहीं, समान मतलब बराबर नहीं है। दो त्रिभुज समरूप यानी देखने में एक ही जैसे होते, देखने में। यदि एक त्रिभुज का है ना, एक त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है, ये PQR दे देते हैं, इसका नाम देते हैं ABC। तो इस त्रिभुज का इस भुजा है ना, यानी AB बटे इस त्रिभुज का PQ है ना, PQ और इस त्रिभुज का यानी BC, ये BC भुजा, BC और इसका इस त्रिभुज का एक QR है ना, भुजा QR और इस त्रिभुज का AC बटे इस त्रिभुज का PR है ना। यानी ये पहला रूल होता है कि यदि एक त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाओं के तीनों भुजाएं है ना, एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर है, AB अनुपात PQ बराबर BC अनुपात QR है ना, बराबर AC अनुपात PR। तो त्रिभुज क्या होता है, साइड यानी भुजा समरूपता कसौटी से त्रिभुज समरूप होते हैं ना, यानी S इसको हम लिख सकते हैं साइड, इसको आप हिंदी में भुजा भी लिख सकते हैं ना। तो साइड समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से इस तरह से त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ये हुआ पहला। दूसरा क्या होता है, यदि इस त्रिभुज का है ना, इसको हम मिटा देते हैं, ये पहला हुआ। दूसरा क्या है, यदि इस त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात है ना, मान लेते हैं AB है, AB लेते हैं AB और इस त्रिभुज का PQR बराबर ये BC है ना, BC और इसका QR। इस त्रिभुज का दो भुजाओं का अनुपात है ना, इस त्रिभुज का दो भुजाएं उस त्रिभुज के दो संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो, है ना, अनुपात बराबर हो और उसके अंतर्गत कोण यानी ये भुजा और ये भुजा लिए है ना, ये भुजा लिए, तो इसके अंतर्गत कोण ये B आता है यानी Q आता है, तथा क्या है, कोण B बराबर कोण Q। तो क्या होता है, साइड एंगल, यानी एक कोण बराबर है और दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो साइड एंगल साइड से हम इसको लिख सकते हैं इसे। तो त्रिभुज क्या होता है, साइड समरूपता कसौटी से है ना, समरूपता कसौटी से त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप। ये तीसरा गुणधर्म है ना, होता है। अब इसको समझ सकते हैं, ये दूसरा रूल हुआ, दूसरा है ना, यानी 4 कसौटी है, आपको सारी कसौटी बताएंगे। एक और क्या होता है, इसको मिटा देते हैं है ना, तो समझ गए होंगे। एक कोण बराबर, उसके अंतर्गत कोण, जिन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है उन दोनों भुजाओं के बीच में जो कोण आता है यानी उसके अंतर्गत, यानी AB और BC, तो इसका PQ और ये QR के बीच में ये वाला कोण आता है QR है ना, B। तो क्या होगा, त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, अब क्या करना है, तीसरा क्या होता है, मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC, त्रिभुज है PQR, तो इस त्रिभुज का दो कोण है ना, इस त्रिभुज का दो कोण बराबर है, ये मान लेते हैं 60 डिग्री है, AB 30 डिग्री है ना, इस त्रिभुज का ये इसका 60 डिग्री है, Q इसका ये 30 डिग्री है। दो कोण बराबर रहने से ही, एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के यदि बराबर हो तो तीसरा कोण तो बराबर होगा ही, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होते हैं, ये आपको पता हो चुके हैं।
तो क्या होता है, तो तब होता है जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोण ए बराबर इस त्रिभुज का कोण P बराबर कितना है 30 डिग्री, और इसका कितना है कोण B बराबर कोण Q यानी 30 डिग्री। तो एंगल यानी कोण को एंगल बोलते हैं अंग्रेजी में, यानी एंगल समरूपता से, समरूपता कसौटी से भी आप लिख सकते हैं। तो क्या होता है, ये तीसरा रूल है ना, यानी तीसरा रूल, त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं, त्रिभुज समरूप होते हैं ना। ये तीसरा कसौटी है। एक कसौटी और बताते हैं आपको, तीसरा कोण बराबर होगा जब दो कोण बराबर है, तो तीसरा कोण भी बराबर है, यानी सी कोण और ये कोण आर भी बराबर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज चाहे जितना छोटा हो या जितना भी बड़ा क्यों ना हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री ही होता है। अब देखेंगे इसके बाद हम चौथा है ना, चौथा समरूपता कसौटी। क्या होता है कि एक समकोण त्रिभुज है, ये वाला समकोण त्रिभुज है, दूसरा ये समकोण त्रिभुज है ना। तो एक कोण 90 डिग्री है, आपको पता ही है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के समान हो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहा जाता है। एक कोण 90 डिग्री, इस त्रिभुज का भी एक कोण 90 डिग्री है ना। और ये मान लीजिए इस भुजा का अनुपात, ये इसको लेते हैं ABC PQR है ना। तो क्या होता है, यानी AB, ये 5 ले लेते हैं, मान लेते हैं इसको भी ले लेते हैं 5, कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं ना, एक माप मत दीजिए। यानी AB क्या ले लेते हैं, AB बट्टे PQ है ना बराबर। और क्या होता है, AB बट्टे PQ बराबर यानी BC, कोई एक भुजा ले लेते हैं BC बट्टे QR। और तीसरा B कोण है ना, B कोण बराबर कोण Q, ये बराबर 90 डिग्री है। तब भी त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। नहीं, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, या तो कर्ण बराबर होगा, या तो कर्ण बराबर रहने से भी होगा, ये 90 डिग्री है ना, तब भी हो जाएंगे। तो इससे भी होता है, त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होता है, त्रिभुज समरूप, यानी साइड है ना, साइड एंगल साइड, समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब हम जाएंगे सवालों पर। आप सवाल को देख सकते हैं, यहाँ पर आप सवाल दिया हुआ है, यहाँ पर दिया 6 पॉइंट, यहाँ पर सवाल दिया है कि बताइए, देख सकते हैं प्रश्नावली 6.3 में है ना, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुज, आपकी बुक में दिया हुआ है, दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है, उस समरूप कसौटी के लिए, समरूपता कसौटी के लिखिए जिसका प्रयोग अपने उत्तर देने के लिए किया है, तथा उसका है ना समरूप है ना, कौन सा समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसको व्यक्त करना है। तो हम लेंगे सबसे पहले एक नंबर हम यहाँ पर लेंगे, एक नंबर दो त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये त्रिभुज है एक, ये त्रिभुज है ना, इसका नाम देते हैं ABC। इसका कितना कोण, ए कोण है 80 डिग्री, और ए कोण है कितना 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री। ए कोण कितना है 40 डिग्री, ये 40 डिग्री। दूसरा त्रिभुज है PQR, यहीं पर बनाते हैं PQR, ये PQR, इसका भी ये 80 डिग्री है, और ये 60 डिग्री है, और ये है 40 डिग्री। तो आपको तो सामने दिख रहा है कि इस त्रिभुज का तीनों कोण, इस त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर है। तो एंगल समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कोण ए बराबर, चूंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में है ना, क्या है, कोण ए बराबर, ये तो कोण ए है, कोण ए बराबर कोण P,
कितना है बराबर, 60 डिग्री के लिए बराबर है ना, 60 डिग्री के लिए बराबर है। कोण बी बराबर कोण क्यू है ना, कितना बराबर है 80 डिग्री। तीसरा कौन सा बराबर होगा, कोण सी बराबर कोण आर है ना, कोण आर। तो कोण आर कितना है 40 डिग्री। तो एंगल समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप है, दोनों त्रिभुज समरूप है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल दो रहने से ही होता है, दो रहने से ही होता है, तीसरा लिखने का जरूरत आपको नहीं पड़ता है। फिर भी अगर दिया है तो आप लिख सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से समरूपता कसौटी से है ना, एंगल समरूपता कसौटी से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी इस समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, इसको ये समरूप का है ना साइन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसको सिमिलर भी कहते हैं, सिमिलर मतलब समरूप, सादृश्यता। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये प्रूव हो गया, एक नंबर का हम प्रूव कर दिए, है ना, प्रूव कर दिए। अब क्या करेंगे हम, 2 नंबर सवाल का करेंगे। तो इसको आप देख लीजिए एक बार। आप दूसरा देखेंगे, दूसरा में क्या है, दूसरा में एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है, यहाँ लिख लेते हैं ए, और दूसरा त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पर है ना, ए बी सी, इसका नाम देते हैं ए बी सी। इस त्रिभुज में क्या है, इस भुजा का माप 2 है ना, इसका माप 2 है। ये है 2.5 है ना, 2.5 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर नहीं दिया, इसे दिया है 2.5, और ये 2.5 मात्रक है ना, और इसका 3 है। ये त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू आर त्रिभुज पी क्यू आर में कितना, ये 6 मीटर है, ये 6 है ना, 6 है, ये है 4 और ये है 5। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज को जांचना है ना कि दो त्रिभुज समरूप है या नहीं। तो इस त्रिभुज के संगत पहले हम ये लेंगे ए बी। तो ए बी कितना है, ए बी बटे हम ले लेंगे ये वाला है ना, यानी क्यू आर, किसका, क्यू आर, आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो ये ए बी कितना 2 है, ए बी 2 है ना, और यहाँ क्यू आर कितना 4। तो ये काट देंगे तो कितना जाएंगे, 2 कम 2, 2 दूना 4, तो बराबर कितना हो गया 1/2। यानी ए बी बटे क्यू आर का अनुपात कितना आता है, 1:2 आता है ना, ये इसको अनुपात भी बोलते हैं, बटे को अनुपात भी कहते हैं ना, यानी 1/2। अब क्या लेंगे हम, यहाँ पर ले लेंगे ये वाला भुजा बी सी है ना, बी सी। तो बी सी बटे बी सी को लेंगे हम इससे पी आर से, किससे, पी आर, क्योंकि बी सी कितना है 2.5, यानी 2.5, 2.5 बोलते हैं इसको, 2.5 बोलते हैं, या 2.5 भी बोलते हैं, 2.5 भी है ना, जैसे 1.5, 2.5, 3.5 होता है, इसको 2.5 भी बोलते हैं, 2.5। और क्या है ये 5 है ना, 5 को लेंगे, इसको लेंगे पी आर, यानी बटे पी आर। तो पी आर कितना 5, ये पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 0 आएगा, तो कितना हो गया, ये 25 हो गया, 25 से कम 25, 25 दूना 50, बराबर कितना हो गया 1/2। ये भी 1/2 आया है ना, यानी बी सी अनुपात पी आर, इस दोनों का भुजा, इस दोनों भुजाओं का बी सी और पी आर का भी अनुपात 1/2 आया। अब दूसरा लेंगे यहाँ पर क्या, हम ले लेंगे यहाँ पर ए सी है ना, यानी ले लेंगे यहाँ पर ए सी बटे क्या ले लेंगे यहाँ पर पी क्यू, क्या लेंगे पी क्यू, ए सी बटे पी क्यू। तो ए सी कितना है 3 और पी क्यू कितना है 6 है ना, तो यहाँ पर कर देंगे 3 कम 3 और 3 दूना 6, बराबर कितना हो गया 1/2। तो ये तीनों अनुपात बराबर है, तीनों अनुपात बराबर है, यानी 1/2 आया, तीनों का मान 1/2 आया। तो क्या हो जाएंगे त्रिभुज, ये समरूप हो जाएंगे, साइड से, किस हो जाएंगे, साइड, समरूपता से, समरूपता से है ना, या समरूपता कसौटी से भी लिख सकते हैं, आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समरूपता कसौटी से है ना, से समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया ना। समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, ये त्रिभुज है, पी क्यू आर समरूप हो गए। तो आप इसको लिख लीजिए। अब इसके बाद हम जाएंगे हम 1 नंबर का तीसरा सवाल को, तो इसको आप लिख लीजिए पहले। आप क्या करेंगे, यहाँ तीसरा सवाल है, आप देख सकते हैं, ये 1 नंबर का तीसरा सवाल में दिया है त्रिभुज एल एम
पी है ना, एल एम पी, यानी एल एम कितना 2.5, एम पी कितना 2 है इसमें, और ये एल पी कितना 3। देखेंगे दूसरा त्रिभुज है यहाँ पे डी ई एफ, डी ई एफ में डी ई कितना 4 और ई एफ कितना 5, और यहाँ पे डी ई कितना डी एफ 6। इसका भुजाओं का अनुपात ज्ञात करेंगे पहले हम, भुजाओं का अनुपात। तो हम पहले ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं ना, इसको हम ले सकते हैं, इसको ले लेते हैं पहले, यानी ले लेंगे यहाँ पर, चूँकि त्रिभुज ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में है ना, एफ में क्या है ये एम पी बटे ई एफ है ना, इसको ले लेते हैं, डी ई बराबर कितना, ये एम पी 2 है और यहाँ डी ई कितना 4, तो 4 ले लिए, 2 कम 2, 2 दुगुना 4 कट गया, बराबर कितना हुआ 1/2। इस त्रिभुज का ले लेंगे हम ए वाला एल पी, क्या लेंगे, एल पी को ले लेंगे, एल पी इस त्रिभुज का लेंगे हम, इसको डी एफ है ना, यानी ये 3 है, डी एफ, तो एल पी कितना है, एल पी है 3, और डी एफ कितना है, डी एफ है 6, तो डी एफ है 6 है ना, तो 3 कम 3, 3 दूना 6, तो बराबर कितना हो गया 1/2। अब हम तीसरा भुजा देखेंगे, यहाँ पे बसता है ये तीसरा भुजा एल एम है ना, एल एम बटे इस त्रिभुज का बच जाता है ये वाला भुजा ई एफ, तो एल एम कितना 2.7, और यहाँ पे ई एफ कितना है, ई एफ है 5, ये कटेगा भी नहीं, ये दोनों अनुपात बराबर है ना, ये दोनों बराबर है, ये अनुपात और ये अनुपात बराबर है, लेकिन इसकी ये बराबर नहीं है, यानी तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, तभी दोनों त्रिभुज समरूप होगा। या तो दोनों त्रिभुज के 2 संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होंगे, और उसके अंतर्गत कोण, अंतर्गत मतलब यानी उन दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण बराबर होना चाहिए, तब त्रिभुज समरूप होंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये तीनों भुजा बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे बड़ा है ना, एल एम पी बटे डी ई बराबर एल पी बटे डी एफ नॉट इक्वल टू एल एम बटे ई एफ, यानी ये बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, दोनों त्रिभुज ए बी सी, और आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर जगह नहीं मिल रहा है, हम बगल में लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे है ना, अतः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी नहीं होगा, यहाँ पे हम गलती कर दिए हैं, ए बी सी नहीं होगा, यहाँ पे एल एम पी होगा, एम पी है ना, एल एम पी, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया था, यहाँ पे एल एम पी होगा, एल एम पी, तो एल एम पी त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ में है ना, एफ समरूप नहीं है, अतः एल एम पी और डी एफ समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। इस तरह से आप हल कर सकते हैं, ये तीसरा था, अब चौथा करेंगे, इसको आप लिख लीजिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे 4 नंबर का सवाल है, 4 नंबर का सवाल में दिया है, यहाँ देख सकते हैं 4 नंबर का सवाल है, यानी ये 4 नंबर, 1 नंबर का 4 नंबर है। तो इसमें क्या है, एक त्रिभुज है एम एन एल है ना, दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। तो एम एन एल में कितना है, एम एन है 2.5 और एम एल है 5, ये भुजा का माप, इसके अंतर्गत कोण कितना 70 डिग्री,
इसमें क्या है पी क्यू 70, पी क्यू है 5 और ये क्यू आर कितना है, क्यू आर की माप है 10 और इसके अंतर्गत कौन है 70 डिग्री। तो दोनों त्रिभुज में हम जांच करेंगे। तो यहाँ लेंगे चूंकि कि त्रिभुज एम एन एल और त्रिभुज पी क्यू आर में है ना, तो कितना है तो क्या है एम एन एल है ना, एम एन एल। तो दोनों त्रिभुज में क्या है, इस त्रिभुज का लेंगे हम एम एन यानी एम एन बटे इस त्रिभुज का पी क्यू बराबर, तो एम एन कितना 2.5 और ये कितना पी क्यू 5 है 5, तो ये पॉइंट उड़ा देंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा। तो ये हो गया 25 से कम 25, 25 दूना 50 है ना, पॉइंट हटाने से जीरो आता है, आपको पता ही होंगे। तो बराबर कितना हो गया, बराबर 1/2। अब हम लेंगे इसको यहाँ पर एम एल बटे है ना, एम एल बटे क्या लेंगे यहाँ पर ये क्यू आर बराबर, तो एम एल कितना है 5 और क्यू आर कितना है 10 है ना, तो 5 एकम 5 दूना 10 बराबर यहाँ 1/2। और इसके जो अंतर्गत कोण है ये वाला है ना, यानी कोण एम बराबर कोण एम बराबर कोण क्यू कितना है, कोण एम बराबर कोण क्यू 70 डिग्री, कितना है 70 डिग्री है ये 70 डिग्री। तो दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक कोण बराबर है, तो क्या जाएंगे साइड एंगल साइड, एक तो है ना साइड एंगल साइड, समरूपता कसौटी से तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, यानी त्रिभुज एम एन एल समरूप त्रिभुज पी क्यू आर दो त्रिभुज क्या समरूप है, दो त्रिभुज समरूप है ना। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है, साइड एंगल साइड समरूप, त्रिभुज एम एन एल समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज जब समरूप है तो यहाँ प्रूव्ड हो गया ये समरूप, हाँ है। अब हम जाएंगे 5वां सवाल पर, इसको आप लिख लीजिए, तब तक इसको आप लिख लीजिए ना। 5वां सवाल पर जाते हैं, इसको लिख लीजिए आप। अब देखें ये 5वां सवाल है। 5वां सवाल में क्या है कि त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी है ना, त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए कितना 80 डिग्री है और ए बी जो भुजा है इसका माप है 2.5 और बी सी 3। इसमें क्या है त्रिभुज डी ई एफ में ये एफ कोण 80 डिग्री है और यहाँ पे ये डी एफ 5 है और ई एफ 6 है, यानी इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत ये कोण है। यहाँ भी इन दोनों भुजाओं के, तो क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है, दोनों त्रिभुज समरूप है। हम जांच करेंगे पहले, तो क्या हम यहाँ जांच करेंगे क्या दोनों त्रिभुज समरूप है। तो हम पहले ये कोण लेते हैं ना, हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, चूंकि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ है ना, त्रिभुज डी ई एफ में दोनों त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज में क्या है ये ए बी है ना, यानी 2.5 कितना है 2.5। ये पहले हम ए कोण लेते हैं, कोण ए बराबर इस त्रिभुज का कोण कौन सा एफ है ना, कोण एफ बराबर 80 डिग्री है। हम कोण को भी पहले लिख सकते हैं, आप चाहे तो कोण को भी पहले लिख सकते हैं। अब इन दो कोण जो है, तो ये भुजा कितना है ये ए बी हम ले लेंगे इसको डी एफ, क्या ले लेंगे ए बी बटे डी एफ बराबर कितना, इसका ए बी है 2.5 और डी एफ है कितना, डी एफ है 5। तो यहाँ पे पॉइंट उड़ा देंगे तो यहाँ नीचे जीरो आएगा, तो ये होगा 25, पॉइंट हटाने से 25 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है तो नीचे एक जीरो आएगा। पॉइंट के बाद जितना अंक रहेगा, यदि पॉइंट को आपको उड़ाना है तो नीचे उतना जीरो आएगा, नीचे उड़ाएंगे तो ऊपर जीरो आएगा, ऊपर उड़ाएंगे तो जीरो आएगा ना। तो ये हो गया 25, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 1/2। अब क्या करना है,
ये तो हो गया। आप ये जो कोण है तो इस कोण का दो भुजा ना, ये भुजा और ये भुजा लेना पड़ेगा यानी ए सी, और इसका कौन सा है यानी ई एफ। तो यहाँ लेंगे ए सी, ए सी क्या है ए सी, ए सी है ना, यानी ए सी पता नहीं है कितना है, ए सी पता नहीं है, ए सी अनुपात इसका ले लेंगे हम कौन सा ई एफ, ई एफ है ना, ए सी अनुपात ई एफ ले लेते हैं, ई एफ है ना। तो इसका तो ए सी नहीं है, नहीं पता है, ए सी कितना है पता नहीं है, मालूम नहीं है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, हम ए वाला लेंगे। तो ले लेंगे यहाँ बी सी, बी सी बटे कितना, बी सी है ये, यानी इस कोण के अंदर कितना आता है बी सी बटे, बी सी बटे, बी सी बटे कितना, बी सी ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे ई एफ, ई एफ बी सी बटे ई एफ, बी सी है यहाँ पर 3 और ई एफ है कितना, ई एफ है 6, 3 कम 3, 3 दूना 6, तो यहाँ हो गया 1/2। लेकिन क्या है, लेकिन कोण ए, कोण ए, कोण ए भुजा ए बी, यानी ए बी जो है ना, ए बी भुजा और ये बी सी, ए बी और बी सी के अंतर्गत नहीं है, बी सी के अंतर्गत नहीं आता है, अंतर्गत नहीं है, नहीं है, नहीं है ना, ये कोण भुजा ए बी और बी सी के अंतर्गत नहीं है, इसलिए क्या है, दो त्रिभुज समरूप नहीं है, इसलिए अतः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। आप इसको इस तरह से हल कर सकते हैं। तो ये था यानी पांचवा, 1 नंबर का पांचवा सवाल। एक नंबर का एक सवाल और है, उसको हल करेंगे। इसको आप लिख लीजिए पहले, आप इसे पहले लिख लीजिए, इसको मिटा दे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 6 नंबर का यानी 1 नंबर का 6वां सवाल है। यहाँ क्या है, डी ई एफ है ना, त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज पी क्यू आर। डी ई एफ में है, डी ई एफ में डी कोण 70 डिग्री है, ई कोण 80 डिग्री है, एफ कोण नहीं दिया है। तो आपको पता है कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज चाहे जितना भी बड़ा हो है ना या छोटा हो, ये 80 है, ये 70 है, तो ये कितना होगा, ये 30 होगा, क्योंकि 70 80 कितना हो गया यानी 150 हो गया, ये 30 होगा, इसका मतलब यानी 180 तीनों मिला के होगा। इस त्रिभुज में क्या दिया है, ए क्यू कोण 80 डिग्री है, आर कोण है यहाँ पर 30 डिग्री, आर कोण 30 डिग्री, तो पी कोण नहीं है, तो ये 80 और 30 कितना हो गया यानी 110, इसका मतलब पी कोण 70 डिग्री होगा। तो इसमें से कोई सा भी हम एक कोण निकाल लेंगे, इस त्रिभुज का कोई सा भी इस कोण को निकाल लेंगे है ना, ज्ञात करेंगे। पहले हमको कोण ज्ञात करना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि त्रिभुज डी ई एफ में कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर कितना 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। कोण डी कितना है 70, कितना है 70, प्लस कोण ई कितना है 80, कितना है 80, और कोण एफ कितना है, कोण एफ नहीं है ना, तो कोण एफ नहीं है, बराबर 180 डिग्री। 70 और ये 80 कितना हो गया सर, 70 80 हो गया यानी 150 डिग्री। दिस इम्प्लाइज, आप इसको दे सकते हैं, दिस इम्प्लाइज 150 प्लस कोण एफ बराबर 180 डिग्री। इसको हम पक्षांतर कर दें, 150 डिग्री को हम उधर ले जाएंगे, 150 और ये 180 डिग्री एक जात का संख्या है, यानी ये भी कोण है, ये भी कोण है। तो दिस इम्प्लाइज कोण एफ बराबर 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री है ना, तो 180 से 150 घटा देंगे तो बच जाएगा यहाँ पे कोण एफ बराबर हो जाएंगे कितना, एक बराबर हो जाएंगे 30 डिग्री है ना,
अब हम इस त्रिभुज का एक कोण निकाल लिए, एक कोण ज्ञात कर लिए। अब लेंगे हम त्रिभुज, अब यहाँ लिखेंगे अब त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज पी क्यू आर में है ना, पी क्यू आर में। तो इसका क्या कोण, कोण ई बराबर हो गया 80 डिग्री। कितना, 80 डिग्री। कोण ई बराबर कोण क्यू बराबर 80 डिग्री। और क्या है, कोण यहाँ है, यानी कोण एफ है ना, यहाँ पर निकाले हैं कोण एफ निकाल चुके हैं। कोण एफ बराबर कोण आर बराबर 30 डिग्री। तो दो कोण बराबर हो गया। यदि एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर है तो एंगल से तीसरा कोण बराबर होगा ही, उसको आपको देखने की जरूरत नहीं है। यानी एंगल समरूपता कसौटी से, तो हो जाएंगे यहाँ पर एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज क्या जाएंगे, त्रिभुज डी ई एफ और समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है ना, त्रिभुज पी क्यू आर। ये प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड।